हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की एमसीक्यू की, जो कि 9th और 10th जुलाई की हैं। ठीक है, 9th और 10th जुलाई 2020, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। ठीक है, हम करंट अफेयर के क्विज तो करेंगे ही, साथ में उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यू के अलावा उससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी पता होना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू जो आप पढ़ के जाओगे उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप जो कर रहे हो उसके इर्द गिर्द की सारी चीजें, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Which state has become the first one with LPG connection in all the household? यानी कि कौन सा राज्य सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि एक ऐसा स्टेट है जहां पर हर एक घर में एलपीजी कनेक्शन है, यानी कि गैस सिलेंडर है। तो वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई 2020 को ये घोषणा की कि हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और चीफ मिनिस्टर का नाम मैंने ऑलरेडी मेंशन किया इसमें, जयराम ठाकुर। ठीक है गाइस, सेकंड है इंजेटी श्रीनिवास हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच अथॉरिटी। ठीक है, इंजेटी श्रीनिवास जी को किस प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूबी, सिडबी या IFSCA SCO। राइट आंसर है IFSCA। ठीक है, और IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इंजेटी श्रीनिवासन जी, जिन्हें जो किस अथॉरिटी के चेयरमैन है वो है IFSCA, और दूसरा IFSCA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और बिल्कुल फोकस है उसको लेके, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। लेंदी हो, समटाइम्स ऐसा होता है कि लेंदी है करके हम चीजों को छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ऐसा मत करिए। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसको एंड तक खत्म कीजिए। ठीक है, देहिंग Patkai Wildlife Sanctuary will soon get the national park status. It is located in which state? देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को जल्दी ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ये आसाम में स्थित है। ठीक है, आसाम के चीफ मिनिस्टर जो कि सर्बानंद सोनोवाल हैं, आसाम के गवर्नर है जगदीश मुखी, और आसाम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है गाइस, चलिए। Which among the following state government has launched a job portal for the recruitment of a skilled, semi-skilled, ठीक है, and unskilled workers? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए एक रोजगार पोर्टल को लॉन्च किया है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार या महाराष्ट्र? तो वो स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है, सॉरी इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक कि मैंने गवर्नर नहीं लिखा यहाँ पे, वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और जो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और मुंबई जो कि इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है। ठीक है, भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी मुंबई ही है। और ये जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which states cabinet has approved a draft ordinance seeking 75% reservation for the local youth in private organization? किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निजी संगठनों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी है? ठीक है, वो कौन सा स्टेट है? वो है आपका हरियाणा।
ठीक है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नेशन प्रेसिडेंट हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। ठीक है ना, किस देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं, वो है ब्राजील। ठीक है ना, आपको पता होगा कि अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे प्रभावित देश है वो है ब्राजील और उसके बाद भारत का नंबर आता है। ठीक है, तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट रहे हैं इन्होंने कोरोना वायरस को हल्के में लेने की गलती करी, जिसकी सजाए आज भुगत रहे हैं कि वहां पर 55,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। ठीक है, अभी तक। ब्राजील की कैपिटल है ब्रेसिला और ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियल। ठीक है, रियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज क्वारंटाइन हिमसेल्फ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने आप को क्वारंटाइन किया है कोविड-19 की वजह से। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो शायद किसी मंत्रिमंडल में किसी कोरोना पॉजिटिव मंत्री के संपर्क में आए थे, तो जिसके बाद उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया है। वो है झारखंड के मिनिस्टर। ठीक है, इनका नाम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है गाइस। म्यांमार और श्रीलंका हैव एलिमिनेटेड विच डिजीज अहेड ऑफ 2023 टारगेट। म्यांमार और श्रीलंका ने 2023 के लक्ष्य के आगे किस बीमारी को खत्म कर दिया है, वो है राइट आंसर इज मीजल्स एंड रूबेला। मालदीव और श्रीलंका ने 2023 के लक्ष्य से आगे खसरा और रूबेला, ठीक है, को खत्म करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में पहले 2 देश ऐसे बन गए हैं। यानी कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में ये 2 देश ऐसे बन गए हैं कि 2023 तक जो लक्ष्य रखा था कि इन्हें खत्म कर देंगे, तो उन्होंने उससे पहले ही इन 2 बीमारियों को खत्म कर दिया है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के द्वारा ये घोषणा की गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ अ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल व्हेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। राइट आंसर है नवंबर 2020 तक, यानी कि नवंबर एंड तक। ठीक है, इस योजना के तहत क्या है कि जो भी बेनिफिशियरी परिवार हैं, यानी कि लाभार्थी परिवार है, को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना और 1 किलो चना 5 और महीनों के लिए वितरित किया जाएगा। ठीक है ना, जिससे कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को ये लाभान्वित होगा। बिकॉज ऑफ दैट कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों का काम जा चुका है, तो इसलिए सरकार ने ये स्कीम निकाली है और उसको नवंबर 2020 तक के एंड तक इसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, ताकि तो कोई भी भूखा ना सोए। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक राशन पहुंचता रहे, जो भी जरूरी राशन है, खाने की सामग्री है, उन तक पहुंचाया जा सके। ठीक है। Which organization has acknowledged that there is evidence of airborne transmission of coronavirus? किस संगठन ने स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस हवा में भी फैल सकता है? ठीक है, वो संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है गाइस, चलिए। इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत को रखा गया है 34वें स्थान पर। ठीक है। Which Indian veteran Bollywood choreographer died on the cardiac arrest at Guru Nanak Hospital, बांद्रा, महाराष्ट्र? किस भारतीय दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर की महाराष्ट्र के बांद्रा में स्थित गुरु नानक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई? वो है सरोज खान। शी इज वेरी फेमस। ठीक है, और काफी इनकी लाइफ में काफी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, ऐसे ही इन्होंने ये मुकाम हासिल नहीं किया है, तो अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। Who launched the फिट है तो हिट है इंडिया
वेबिनार प्रोग्राम से। फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? द राइट आंसर इज किरण रिजिजू, ठीक है, जो कि हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और ये ठीक है इनके द्वारा लॉन्च किया गया। और साथ में हमारे यूनियन एचआरडी मिनिस्टर्स थे श्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों के द्वारा से लॉन्च किया गया है। Which institute has developed a virtual classroom ad and mobile master जी? किस संस्थान ने आभासी कक्षा सहायता मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, आईआईटी कानपुर ने, ठीक है। Indian Railway, in collaboration with Bharat Heavy Electricals Limited, has set up a 1.7 megawatt solar power plant at भारत रेलवे ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर 1.7 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित किया है। वो राइट आंसर इज बीना, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। ये देखिए इंडियन रेलवे हैज सेट अप अ सोलर पावर प्लांट इन बीना, बीना जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। Name the disinfection box which has been developed by the researchers at IIT Roorkee to sterilize the personal belongings, apparels, PPE, medical equipment, among others, from the COVID-19. डिसइंफेक्शन बॉक्स का नाम बताइए जिसे आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है, जिसमें निजी सामान, एम्पीरियल्स, पीपीई और अन्य लोगों के बीच चिकित्सा उपकरण स्टेलाइज करने के लिए कोविड-19 है, वो है यूनिसेवियर, उसका नाम है यूनिसेवियर, ठीक है। हाँ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ रिलीफ स्कीम नेकरा सम्मान योजना फॉर वीवर्स इन विच अ फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू द हैंडलूम वीवर्स थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किस राज्य की सरकार ने बुनकरों के लिए एक राहत योजना, ठीक है, नेकरा सम्मान योजना शुरू की है, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। राइट आंसर इज अ कर्नाटका। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Name the racer who won the Australian Grand Prix 2020 held at the Red Bull Ring in स्पाइलबर्ग, ऑस्ट्रिया। उस रेसर का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में रेड बुल रिंग में आयोजित ऑस्ट्रिया ग्रापी 2020 को जीता है। उसका नाम है, वो है मर्सिडीज रेसर इज वाल्टेरी बोटास, ठीक है ना। दिस इज द राइट आंसर। मर्सिडीज के रेसर वाल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रिया में रेड बुल रिंग में ऑस्ट्रिया ग्रां प्री 2020 को जीता। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन स्पोर्ट्स से। Which Indian state has launched its wound document scanning mobile application named Self Scan? किस भारतीय राज्य ने सेल्फ स्कैन नाम से अपना स्वयं का दस्तावेज स्कैनिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी और वहां की जो कैपिटल है वो है कोलकाता, ठीक है। Who is the chairperson of the 15th फाइनेंस कमीशन? 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, ठीक है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पॉलिटिक्स में भी आ सकता है। जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल साइंस भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। कि अभी 15वां, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है। तो अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है और जिसके चेयरपर्सन कौन है? एन.के. सिंह। और फाइनेंस कमीशन यानी कि जो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, थोड़ा बहुत मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। जो भी लेखा जोखा होता है फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे राज्य सरकार का जो राजकोष होता है, वहां से कैसे पैसा खर्च होगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे हुआ, तो ठीक है, इन सब चीजों का इनके पास डिटेल रहता है। और साथ ही साथ जैसे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है, ठीक है, उसको ग्रांट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा आ रहा है उसमें भी फाइनेंस कमीशन का रोल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
is the parent organization of Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose? कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान प्रदान पर वैश्विक मंच का मूल संगठन कौन सा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, G20 या कॉमनवेल्थ? तो राइट आंसर कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना के अपलोड करती रहूं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक।